हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जून का महीना आपको क्या रिजल्ट देने वाला है। इस जून के महीने में जो ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन होने वाले हैं, कब और कैसे होंगे और उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा। इस पूरे जून के महीने में नवग्रह आपके जीवन में क्या क्या लाभ देंगे, क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, ये सब हम विस्तार से समझेंगे। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन देखते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। एक ग्रह कोई अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो कोई दूसरा ग्रह समस्याएं दे रहा है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए हम पूरे 9 के 9 ग्रहों के बारे में इसमें समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके ये नवग्रह जो हैं तो कब और परिवर्तन कर रहे हैं और किस राशि में और क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि इसको जब समझेंगे तभी आगे आप और विस्तार से समझ पाएंगे। फिर दर्शकों, सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 जून को ये परिवर्तन करेंगे बुध की राशि मिथुन में। और मिथुन राशि बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जून के महीने में। और आपकी ये खुद की राशि और लग्न है तो इसलिए और भी विशेष हो जाती है। और चंद्रमा की बात करें तो 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। और मंगल ने 1 जून को ही अपना परिवर्तन कर लिया है। बुध की बात करें तो बुध खुद अपनी ही राशि मिथुन में 14 जून से गोचर करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये 1 जून को ही, अभी तक पहले अस्त थे अब उदय हो चुके हैं 1 जून को रात में 1 बजे, यानी कि 31 मई की रात 1 बजे उदय हुए, तो 1 जून लग जाएगा। और शुक्र की बात करें तो ये शुक्र भी 12 जून को ही अपना परिवर्तन करेंगे। ये भी बुध की राशि में, मिथुन राशि में ही गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और शनि देव की बात करें तो ये अब 29 जून से वक्र अवस्था में, वक्री हो जाएंगे, वक्र अवस्था में चले जाएंगे। वैसे तो ये जून का महीना निकल जाएगा, पर 1-2 दिन जो बचेंगे तो उसमें भी प्रभाव तो हमें मिलने ही वाला है। और राहु की बात करें तो ये मीन में ही गोचर कर रहे हैं और केतु की बात करें तो ये कन्या में ही गोचर कर रहे हैं। देखा जाए तो ये जो महीना है ना, तो ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है। जीवन में बड़े यू टर्न आ सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादा ग्रह जो परिवर्तन कर रहे हैं वो ये बुध के आधिपत्य में हैं, यानी कि मिथुन में हैं। तो इसलिए ये महीना क्या दे सकता है इसे हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये महीना आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाएगा। क्या बदलाव लाएगा? आप अपने जीवन में ये समझ सकेंगे, जान सकेंगे, महसूस कर सकेंगे कि अब जो जून के महीने में आप निर्णय लेंगे, खास कर देखा जाए तो 14 जून के बाद, तो आपके जीवन में वो निर्णय आप ले पाएंगे जो लेना चाहिए था। यानी कि जो निर्णय लेने से, जिस तरह के निर्णय और जिस कार्य क्षेत्र को हो या आपके दाम्पत्य जीवन को हो या आप विद्यार्थी हैं या किसी भी की बात कर लें आप, तो सभी के लिए, चाहे आप व्यापारी हों या कुछ भी आप करते हों या कोई भी विषय में आप निर्णय ले रहे हैं, तो ये समय होगा कि आप वो सही निर्णय ले पाएंगे जिनसे आपको लाभ प्राप्त होंगे। इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी और आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि भी होगी। परंतु यहाँ पर साथ में एक बड़ा लाभ होगा जो कि धन के रूप में होगा। इस महीने धन का लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है। साथ में आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा कि जहाँ अभी तक प्रेम की कमी थी, अब प्रेम में वृद्धि होगी। चाहे आप दाम्पत्य जीवन की बात करें, चाहे लव पार्टनर की बात करें, तो दोनों के लिए ये महीना जो है तो लाभदायक है, यानी कि प्रेम में वृद्धि होगी। हाँ, एक बात जरूर है यहाँ पर कि थोड़ी सी
स्थितियाँ जो लव पार्टनर है उनके लिए ये ज़रूरी होगा कि आप क्रोध ना करें और जल्दबाजी में कुछ कहें नहीं अपने पार्टनर को, इस बात का ध्यान रखें। बाकी ये महीना काफ़ी बेहतर है। और जैसे मैंने बताया कि विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा ऐसा होगा, समझिए कि आपने जो स्टार्टिंग अभी की है तो वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब हम कहते हैं कोई काम की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो तो फिर आगे भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये समय होगा जून का महीना, जिस समय आपको कंपटीशन में भी, कोई कंपटीशन है वहाँ पर, कोई परीक्षा है, प्रतियोगिता है, तो वहाँ पर भी आपको सफलताएं मिलेंगी। तो ये जो जून का महीना है ये काफ़ी ज़्यादा आपको रिजल्ट दे रहा है। परंतु यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि शनिदेव वक्र अवस्था में जाने वाले हैं, तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप एक तो गलत रास्ता ना अपनाएं और कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आलस्य ना करें, उसमें आप पूरी तरह से मेहनत करिए तो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। यदि आपने आलस्य किया, गलत रास्ते अपनाए, तो फिर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी इस बात की जो है तो स्थिति को संभालना होगा कि यहाँ पर भी आप 100% सही हों। ऐसा नहीं कि कोई आप बहाना बनाएं, कोई बात है और बात करें कुछ, तो यहाँ पर फिर आप पकड़े जाएंगे और फिर वाद विवाद की स्थिति बनेगी। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और उपाय की बात करें तो प्रिय दर्शकों, उपाय के रूप में आप अपने इष्ट की आराधना करिए, अपने कुल देवी देवता की आराधना करिए, अपने से बड़ों का सम्मान, माता पिता का सम्मान करिए। इससे ही आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। बाकी जो आपको उपाय करने हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाएं, विश्लेषण करवाएं, उसके अनुसार उपाय करें। और ये जो आप फलादेश आपने मुझसे सुना, ये गोचर के आधार पे है। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए, चेक करानी चाहिए, इसके बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, बिना जन्म कुंडली के गोचर अधूरा है और बिना गोचर के आपकी जन्म कुंडली अधूरी है। इसलिए दोनों का ही महत्व, जैसे हमारा ये शरीर और प्राण इसी तरह है, इसलिए दोनों को समझना चाहिए, फिर कोई चीज़ें हमें निर्णय लेना चाहिए। और आप एक बात का यहाँ पर और विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं कि इस महीने आपके लग्न में ही सभी ग्रह हैं और ये महीना आपके लिए एक ऐसा महीना है कि कहते हैं ना, पूरे साल में कोई ना कोई एक ऐसा समय आता है जिस समय हम सबसे ज़्यादा समय को यूज करके और पूरे आने वाले समय के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इस महीने जो है तो आप यही करिए, जितना भी समय है तो पूरा अपने कामों में दीजिए। टाइम पास करना, घूमना फिरना, वो छोड़ के, सब कुछ छोड़ के काम में अपने ध्यान दीजिए। इस समय यदि काम में ध्यान देंगे, पूरा जून के महीने काम कर लेंगे, तो आने वाले जो समय हैं, कहनी चाहिए कि जो 6 महीने, आधा साल अभी बाकी है, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो जाएगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आप अपने इष्ट की जयकारा कमेंट में लगा सकते हैं और उनका खूब स्मरण करिए और पूजन करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।